नारायण स्वामी महाराजलाई निवेदन गर्दैछु र हाम्रा यहाँ झन्डा गिर्काउनको लागि भाइ दिदी सबैलाई म प्रस्तुत रहन आग्रह गर्दैछु। झंडा गाड़ियों प्रेम सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हाथ में लेकर दिया देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का की जय तो हाथ में लेकर झंडे को हाथ में लेकर सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का झंडे को हाथ में लेकर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का झंडे को हाथ में लेकर आए शुरू मंगलता से आए देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के झंडारोहण पश्चात हम सभी श्री पीताम्बर ध्यान कक्ष का समुद्घाटन करने के लिए अंदर जाएंगे। पीताम्बर दास जी महाराज के जितने भी सामान वगैरह सुख सजिया और छवि में फोटा वगैरह हम लोगों ने सुंदर से सजाया है, उसका अब जो विधिवत सभी जनता के लिए सभी संत साथ के लिए हम लोग ओपन करने वाले हैं। रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण परमानंद पुरुषोत्तम सतते मायामकार मार्तंड दामोदर भवनवन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः चिदातीतं किशोरं प्रेमामि विराजितं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्द
ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् अवतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। खड्गमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चारे धनी धन बन करे ज्ञानेन्द्र परिणामरे बलिदया काम शाने चढ़े मन चित्तवारसरे हरि प्रदक्षिणादि गणी करो धन्यवता सौ साधना वनना मनोरथ पूर्ण की नामारा निर्वाणा वारणे राय सिद्धावती माता तमना श्री पीताम्बर प्रभु की मंगल आरती बाकी जो वही होगा शुरू में श्री पीताम्बर प्रभु की मंगल आरती। श्री पीताम्बर जगत पावनी
भज रे। भक्तन के दुख हरता कलियुग पाप टरे हो स्वामी पाप टरे। मैं हूँ दीन अभागी मैं हूँ पतित अभागी सतगुरु कृपा करे श्री भज रे। पड़े श्री तारतम बानी नित उठ ध्यान धरे हो स्वामी श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को रटना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भज रे। भक्तन के दुख हरता कलियुग पाप टरे हो स्वामी पाप टरे। मैं हूँ दीन अभागी मैं हूँ पतित अभागी सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भज रे। आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उभारो अपना दास प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भज रे। श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे। ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर धरे श्री प्राणनाथ भज रे। श्री प्राणनाथ भज रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की कहाँ बड़ा बोल रहे थे श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आचार्य पीताम्बर दास महाराज की आदरणीय सुंदर साथ जी, आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीताम्बर पीठ धाम रंगसाली असम में श्री पीताम्बर दास महाराज के कक्ष का ध्यान केंद्र का शुभ उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर अभी संपन्न हो रहा है। श्री पीताम्बर दास महाराज नेपाल पकरबास गांव में उनका जन्म हुआ था। अध्ययन के लिए काठमांडू आए और उसके बाद अध्ययन के लिए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए और पन्ना से अध्ययन पूर्ण करके आसाम रंगसाली आए थे। 40 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे। 1857 उनका जन्म संवत है। सन 40 साल की उम्र में यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने बड़ी जागनी की और जहाँ पर उन्होंने धर्म का झंडा फहराया, मंदिर की स्थापना की, वही आज पीताम्बर पीठ धाम के रूप में सुशोभित है, परिलक्षित है। तो ये जो उनका कक्ष है और उनका ये शयन का ये जो बिस्तर है, ये पीताम्बर दास महाराज के नाम से ही अर्पित है और उनके खड़ाव और आशा ये भी पीताम्बर दास महाराज के लिए समर्पित है। श्री पीताम्बर दास महाराज इतने प्रभावी महापुरुष थे, आचार्य थे कि यहाँ जागनी होने के बाद सूरत में महामंगलपुरी धाम में जाकर के आचार्य बने, 11वें आचार्य बने और महामंगलपुरी धाम का जो भव्य मंदिर है उनके ही कार्यकाल में, उनके ही प्रेरणा से और उनके ही प्रबल
इच्छा से मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो आज महामंगलपुरी धाम के रूप में सुशोभित है। तो पीताम्बर दास महाराज के बाद सूरत में रंगीदास जी महाराज, आचार्य रंगीदास जी महाराज आचार्य बने, जिनकी फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ पर सुशोभित किया है। रंगीदास जी महाराज ने, पीताम्बर दास महाराज ने जो मंदिर का निर्माण किया, उस मंदिर के पास जो अतिथि गृह है सूरत में, जहाँ पर अतिथि जन आजकल रहते हैं, आचार्य महाराज जी भी रहते हैं, वो हिस्सा रंगीदास महाराज जी ने अपने कार्यकाल में बनाया। और उसके बाद वहाँ पर पीताम्बर दास महाराज के कई अन्य शिष्य भी प्रणामी समाज में महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित रहे। उनमें से एक है गुरुजी मंगलदास जी महाराज, जिन्होंने कालिम्पोंग में पीताम्बर दास महाराज का आशीर्वाद लेकर के बचपन में इसी स्थान में गुरुजी दीक्षित थे और बाद में कालिम्पोंग में आकर के भव्य जागनी उन्होंने की, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भव्य जागनी की, मंदिर, स्कूल, आश्रम आदि की स्थापना की। ऐसे गुरुजी मंगलदास जी भी पीताम्बर दास महाराज के शिष्य थे। और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने आचार्य धर्मदास जी महाराज, जो श्री पीताम्बर दास महाराज के छोटे भाई केशवदास जी महाराज के शिष्य थे, वे भी जामनगर में 48 साल तक वहाँ के आचार्य के पद पर विभूषित रहे। उनके दर्शन तो हम लोगों ने भी किए और पूर्वोत्तर यात्रा में रंगशाली भी आचार्य महाराज श्री पधारे हुए थे। तो पूज्य आचार्य धर्मदास जी महाराज ने भी बड़ी जागनी की अपने जीवन काल में, अपने आचार्य के पद पर विभूषित होकर के बड़ी भारी उन्होंने जागनी की। तो ऐसे धर्मदास जी महाराज को भी यहाँ सुशोभित किया है। और उनके साथ ही श्री मंगलदास जी महाराज, जो सूरत के गादीपति रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर सुशोभित हैं। ये रंगशाली के ही थे, इनका जन्म स्थान यहीं पर हुआ था। इन्होंने उस समय ब्रिटिश काल में मैट्रिक तक अध्ययन करके फिर धर्मशास्त्र, वेद वेदांग के अध्ययन करने चले गए और चर्चनी विशारद थे। चर्चनी के बड़े बड़े नक्शे उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया और सूरत के गादी पर आचार्य के पद पर विभूषित हुए। उनको भी, वे भी आचार्य पीताम्बर दास महाराज के शिष्य थे, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सुशोभित किया है। और हमारे बाबा जी श्री केशव दास जी महाराज रंगशाली, ये पीताम्बर दास महाराज के छोटे भाई थे, उनके ही सगे भाई थे और साथ साथ में काठमांडू में और पन्ना में भी अध्ययन करते रहे। जब पीताम्बर दास महाराज सूरत के गादीपति बने, आचार्य बने, तो उस समय उन्होंने रंगशाली की जागनी केशव दास जी महाराज को उन्होंने सौंपा। और केशव दास जी महाराज के परिवार के जन आज भी रंगशाली में रहते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सुशोभित किया है। और इसके बाद करनाल के गादीपति श्री कृष्णानंद जी महाराज, ये भी यहीं रंगशाली के ही थे, बचपन यहीं उन्होंने गुजारा। ये भी पीताम्बर दास महाराज के शिष्य परंपरा से थे, इसीलिए इन्होंने भी, ये भी बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे, शास्त्री थे, आचार्य थे और करनाल में रह करके उन्होंने धर्म की विशेष जागनी की। वो भी रंगशाली के होने के नाते, पीताम्बर दास महाराज के शिष्य परंपरा में होने के नाते उनको भी हमने यहाँ पर सुशोभित किया है। और साथ में महात्मा श्री जगन्नाथ जी महाराज, जो गुरु जी के छोटे भाई थे, ये सर्वत्र धर्म प्रचार करते थे, संगीत के भी ज्ञाता थे, संस्कृत के भी ज्ञाता थे, वाणी और विराट के भी ज्ञाता थे। हाथ से इन्होंने विराट का पट, कम से कम 20 फुट लंबा विराट का पट इन्होंने अपने हाथ से पेंट करके बनाया है। ये ऐसे तो कालिम्पोंग रहते थे, आते जाते थे, पर मथुरा में इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए अपने आप को मथुरा वाले लिखते थे। तो उनको भी हमने यहाँ पर सुशोभित किया है। उनकी जन्मभूमि भी यही भूमि है जहाँ पर आज पीताम्बर पीठ सुशोभित है। और ऐसे ही परमहंस रंगीदास जी महाराज, जो अहमदाबाद में रहते थे, ये तो बर्फ़ में ही सोते थे, ऐसा सुनने में आता है। तो वे भी पीताम्बर दास महाराज के शिष्य थे, भजन सेवा में सदा लगे रहते थे, परमहंस रूप में रहते थे अहमदाबाद में। उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सुशोभित किया है। अहमदाबाद में इनका विशेष नाम था और अनेकों भक्तगण उनके दर्शनार्थ आते थे। बाबा जी लक्ष्मीदास जी को भी हम लोगों ने यहाँ पर सुशोभित किया है। ये भी पीताम्बर दास महाराज के छोटे भाई केशव दास महाराज के शिष्य थे और इन्होंने नौतनपुरी धाम में रह करके बहुत सारे
प्रचारकों को तैयार किया, वाणी की तालीम दी, बहुत बड़े वाणी के मर्मज्ञ थे। तो ऐसे बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज को भी हम लोगों ने सुशोभित किया है। और इसके साथ यहाँ पर हम लोगों ने पीताम्बरदास महाराज द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुएं यहाँ पर हमने रखी है। ये लकड़ी का जो बक्सा है बहुत ही मजबूत है, गोदरेज की तरह है। ये पीताम्बरदास महाराज खुद प्रयोग में लाते थे। बाद में उन्होंने अपनी बहन तेजबाई भी चरचनी के ज्ञाता थी, अपने हाथ से चरचनी का पट उन्होंने बनाया है। पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अध्ययन करती थी, बाद में वो यहाँ चल कर के आई थी। तो पीताम्बरदास महाराज ने उनको ये गोदरेज ये जैसा ये लकड़ी का जो है ये मजबूत बक्सा उनको भेंट किया था, जो यहाँ हम लोगों ने दर्शनीय रूप में इसको यहाँ पर सजाया है। और फिर ये बक्सा जो है इतना सुंदर है कि आप देखते हैं अंदर बहुत लकड़ी की कारीगरी है, डिज़ाइन बहुत किया गया है यहाँ पर। और ये जो बक्सा है इसको यहाँ से खोला भी जा सकता है। इसको खोलने से नीचे बहुत बड़ा एक सुरक्षित जगह है जहाँ पर धीरे से देखिए, नीचे बहुत सुरक्षित जगह में यहाँ पर सोना चांदी बर्तन बासन जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं उनको यहाँ पर रखा जा सकता है। तो आसपास में और भी गहने इत्यादि राज्य के जो भी श्रृंगार हैं उनको यहाँ पर रखा जा सकता है। और इस तरह से यहाँ पर एक सुंदर पेंटिंग भी है। ये बक्सा एकदम दर्शनीय है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने सजाया। और इसके साथ ही यहाँ पर श्री पीताम्बरदास महाराज जो आरती करते थे, राज्य की आरती करते थे, तो आरती करते समय में जो आरती प्रयोग लाते थे, राज्य के 32 घड़े की आरती, वो यहाँ पर सजाया गया है। और जो पूजा के लिए बर्तन प्रयोग किया करते थे, कमंडल, उनका कमंडल भी यहाँ पर सजाया गया है। और भी उनके बहुत सारे बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं जो उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। कांस के बर्तन ये यहाँ पर सजाए गए हैं, कुछ लोटे इत्यादि पीतल के भी हैं, इनको भी सजाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है पीताम्बरदास महाराज जिन जिन बर्तनों में यहाँ पर राज्य के लिए भोग व्यंजन बनाते थे, सुंदर साथ के लिए भी, भंडारे के लिए जो कुछ भी उस समय भोग व्यंजन तैयार होता था, वो बर्तन भी यहाँ पर रखे गए हैं। और भी बहुत सारे बर्तन हैं, हम लोग समय के अनुसार उनको यहाँ पर सजाते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ और बर्तन हैं, बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं यहाँ पर रखी गई है। राज्य को आचमन करने के लिए लोटे का प्रयोग होता था। और यहाँ पर देखिए छोटी आरती भी है, शयन आरती के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये बर्तन इत्यादि। और यहाँ पर ये थाली है, ये दूध पीने के लिए कटोरी है, बहुत बड़ी कटोरी है। तो इस तरह से और भी यहाँ पर अखंड दीप जलाने के लिए दिया है। ये सारी वस्तुएं पीताम्बरदास महाराज के समय में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं। और यहाँ पर भी छोटे छोटे ये चंदनदानी है, और ये 3 प्रकार के चंदन यहाँ पर रख करके राज्य को चढ़ाया जाता था। और इसके बाद भी यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर प्रयोग में लाने वाले, राज्य के प्रयोग में लाने वाले आसामी कल्चर के हिसाब से ये जो है भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? खड़ाई। ये आसाम में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पीताम्बरदास महाराज के समय में यहाँ के जनता ने जो उनको जो भेंट किया है, सराय, वो यहाँ पर सजाया गया है। तो इसके साथ ही और भी बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर हैं। ये अगरबत्ती जलाने की चीज़ें हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर सजाई गई है। तो ये एक पीताम्बर पीठ धाम की एक शोभा है कि यहाँ एक इतिहास कायम हो रहा है। कैसा इतिहास कि इस स्थान से पढ़े लिखे और पीताम्बरदास महाराज के शिष्य परंपरा में, अरे ये हल्ला करके मेरे सब दिमाग, ये एक ऐसा इतिहास हम लोग कायम कर रहे हैं कि पूरे प्रणामी समाज को नई चेतना देने वाले जितने भी संत महात्मा हुए, सब पीताम्बरदास महाराज के शिष्य प्रशिष्य रहे हैं। ये चीज़ दर्शाने के लिए ये ध्यान कक्ष का आज उद्घाटन हुआ है हमारे लाइव में। और जो भी सोशल मीडिया में जुड़े हुए सुंदर साथ हैं, जीवन में एक बार पीताम्बर पीठ धाम के दर्शन करने जरूर आएंगे।
और आचार्य पीताम्बर दास महाराज के इस कक्ष में बैठ करके ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। यहाँ पर एक पानी का कुआं भी है। पीताम्बर दास महाराज की प्रेरणा से रंगीदास महाराज ने कलकत्ते से वो कुएं का रिंग वहाँ से जहाज़ में लेकर के आए और कुआं यहाँ पर तैयार करवाया था। और यहाँ पर केशव दास महाराज की और गुरुजी मंगलदास जी के पिता कल्याण दास जी की स्मृति भी समाधि के रूप में यहाँ पर अवस्थित हैं। और वे बहुत सारी प्राचीन चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं। 126 साल पुराना जागनी का इतिहास यहाँ से प्रत्यक्ष हो रहा है। हमारे सभी सोशल मीडिया के सर्व सुंदर साथ इसको देख करके ज़रूर अपने जीवन में यहाँ आने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रयास करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पीताम्बर दास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, सभी आचार्यों की, सभी गुरुजनों की, समस्त सुंदर साथी की प्रणाम। उपस्थित मंगलधाम से पधारे हुए परम पूज्य परम वंदनीय गुरुजी 108 मोहन प्रेमचंद जी महाराज, समिति के सभी सदस्यगण, बाजी राज्य के सदस्यगण, केसरबाई मंडली के सदस्यगण लगायत प्राणदार सुंदर साथ जी, आज अत्यंत हर्ष का दिन है। पीताम्बरपीर धाम में 126 वर्ष का इतिहास आज उजागर हुआ, सभी के लिए दर्शन के योग्य बना दिया। इसमें गुरु जी का अथक जो प्रेरणा के साथ में मेहनत भी है। और हमारे पास में जो सामान पड़े थे 126 साल से हमारे कमेटी के सदस्यगण ने और यहाँ के सुंदर साथ ने संभाल के रखा, उसके लिए भी एक बार जोरदार जो है कि ताली से हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि जो इसका महिमा जानता है वही रख सकता है, नहीं तो क्या है कि महिमा न जानने वाले तो अब पुराने हो गए, भंगार हो गए, इसको क्या जरूर है, बेच दिया जाए बोल करके बेच भी दिया जाता है, उसके बदले में कुछ लिया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने यूज किया सामान है, उसको हम नहीं बेचेंगे बोल करके रखा। तो आज देखो दुनिया देख रही है। और अभी गुरुजी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना और सभी सुंदर साथ जी से और बाहर जो लाइव के द्वारा मीडिया के द्वारा देखने वाले, देश विदेश में देखने वाले सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूँ। या ये भूमि है जैसे कि तीर्थ तो तीर्थ है, लेकिन ये तो महातीर्थ है। या प्रणामी धर्म के समग्र गुरुजन यहाँ आ चुके हैं और चार आचार्य जो है पीताम्बरपीर धाम ने दिया हो प्रणामी समाज में, परमहंसों को पैदा किया हो। ऐसी दिव्य भूमि, ऐसी पावन भूमि, ऐसी पावन धरा में आकर के जीवन में एक बार दर्शन करें और जीवन में जो है जीवन को सार्थक बनाएं, ये ध्यान बनाया है। और इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ अतिथि गृह बना रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा ही जो है, जैसे प्राणनाथ जी बोलते हैं रास ग्रंथ में, घर थी तीद और ब्रह्मांड थी अलग बोलते हैं। अंदर होते हुए भी यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है और शोर शराबा नहीं है। घर में आप जो उब गए हो, अशांति हो गई हो, और यहाँ बैठ कर के आप 10 दिन 15 दिन जो बैठ करके तारतम का जाप करना चाहते हो, मेरे सागर का पाठ करना चाहते हो, वाणी पारायण पढ़ना चाहते हो, जो आत्मा की आंतरिक शांति चाहिए, तो ज़रूर यहाँ करके आप उस लाभ को ले सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं और 10 रूम तैयार हो रहे हैं, अब उसको चंद दिनों में कुछ पूरे हो जाएंगे, इसलिए कोई असुविधा आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगी। तो सभी सुंदर साथ को पुनः एक बार मैं आमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, एक बार जीवन में अवश्य पीताम्बरपीर धाम का जीव दर्शन करें और ध्यान केंद्र में रह करके ध्यान करके जीवन को सार्थक बनाएं। अस्तु, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हम सब यहाँ पर बैठ करके 5-5 बार श्री नाम का जाप करेंगे। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं यहाँ ऊपर बैठेंगे, और जो नीचे बैठ सकते हैं आप नीचे आ सकते हैं। 5 बार श्री नाम
कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म श्री 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 भजा भज के सदा सुख आत्मा संदले नाथ बिहारी सुंदरसाद जी, पूर्व में पूज्य गुरुजी श्री मोहन वीराचार्य जी महाराज जी ने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था, श्री पीताम्बर दास महाराज जी के यह तीर्थ स्थान, यहाँ पर श्री केशवदास महाराज जी का जो यहीं पर आजीवन उन्होंने सेवा की थी, यहाँ धाम गमन हुआ था, उनकी समाधि जो आपके स्क्रीन में बाएं साइड में और इधर दाएं साइड में कल्याण दास महाराज जी जो गुरुजी मंगलदास गुरुजी के पिताजी का भी समाधि यहीं पर स्थित है, जो हम दर्शन करा रहे हैं। पूर्व में गुरुजी ने जो जिक्र किया था, मुझे लगा सुंदरसाद जी को दर्शन कराना उचित है और इस पुण्य और पवित्र स्थान में एक बार ज़रूर दर्शन करने हर सुंदरसाद जी को की चाहत होती है, इच्छा होती है। और इस प्रकार से समाधि मंदिर के ही सामने यहाँ पर स्थित है। 108 आरती होती है, तो उसके लिए आप सब तैयार होकर के घर घर से बाती दीवा वगैरह सब कुछ सजा करके लेकर के आए हो। महाआरती के पहले हम लोग 1-2 कार्यक्रम करने वाले हैं और बड़े चर्चा प्रवचन से पहले मैं 1-2 सम्मान कराना चाहता हूँ। एक तो ये सुंदर रुमाल जो आपने माथा में जो ओढ़ा हुआ है, मतलब जो 125 वर्ष के उसमें पारायण में हम लोग ने इस रुमाल छपाए थे। ये रुमाल तो हमारे बम्बई निवासी सुंदर साहब ने सेवा की और गुरुजी मंगलदास जी के अनन्य भक्त सुलोचना अग्रवाल और जगदीश अग्रवाल जी यहाँ आए थे। तो उस समय कुछ भी तैयारी नहीं हो रही थी और जो कैसे कार्यक्रम संपन्न करेंगे था मैं, और मैंने जगदीश जी से सुलोचना जी से बात की कि कुछ करना चाहते, क्या करें ऐसा। उन्होंने कहा तो करना चाहते हो तो रुमाल की सेवा कीजिए, तो कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो किसका आना चाहिए? तो गुरु जी के अनन्य भक्त हैं, बोले गुरु जी लिख दीजिए हो जाएगा। तो उसमें सौजन्य गुरु जी लिखा हुआ है। वो जगदीश नंदन जी और सुलोचना दीदी की ओर से एक बार जोरदार ताली से हम लोग स्वागत कर देते हैं। और यहाँ 2-4 जगह देखा तो इतना मज़ा नहीं आया, तो यहाँ बार-बार सूरत जाना भी संभव नहीं होता था। और ये हमारे यहीं के सुंदर साथ हमारी यहीं की लड़की सूरत में रहती हैं, और जो किरानी साहब एक गृहस्थ जीवन में होते हुए भी श्याम किशोर कटेल जी हैं, उस संत भी हैं और संत के साथ में पंडित भी हैं। बहुत साल तक यहाँ हम लोग साधु संत हम लोग नहीं रहते थे, तब जो पारायण करना हो कुछ भी हो, और ट्रस्ट में भी समिति में भी बहुत साल अध्यक्ष पद में रहे और जाकर के कथा चर्चा प्रवचन वितर्क वगैरह भी करते रहे। तो उनकी जो सुपुत्री माला दीदी है, अर्जय का क्या नाम है? जय को नाम गिर से नाम है
किशोर 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 पटेल जी, हाँ किशोर पटेल था, भट्टराय जी सर, किशोर भट्टराय जी यहाँ आए हैं और ये लोग अभी तेजपुर में सुंदर मकान का निर्माण कर रहे हैं। कल पता चला, काफ़ी दिन तक रहे, मैंने पूछा क्या बात है, सूरज छोड़ा क्या, वैसा कहा तो फिर जो है नहीं कैसे छोड़ते महाराज, अभी मकान बना रहे हैं तो बड़ी खुशी हो गई और जल्दी जल्दी पूरा करना, फिर भव्य रूप से वहाँ भी पारायण करेंगे, जाकर एक कार्यक्रम करेंगे। तो आप दोनों यहाँ आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त हुए, किशोर जी और माला जी, आप दोनों आकर के इन्होंने खूब मेहनत किया, मैंने देखा भी नहीं, आपको जो सुंदर लगे करना। और इसका डिजाइन जो हमारे शरण भाई ने किया मंगलधाम से, लेकिन छापने का करने का जाकर के जो कटिंग वगैरह सिलाई वगैरह का काम इन लोगों ने तैयार करके भेजा। बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। और यहाँ पहले हम लोग कार्यक्रम करते थे और बड़ी चिंता होती थी। अब सुनो साहब दूर दूर रहते हैं, भोजन बनाना, घर में खाना, सब जा करके फिर जाकर तैयार करना। तो अगले साल गुरुजी आए थे तो गुरुजी बोले इससे पहला कि भंडारा भी रखा करो मेरे पास। गुरुजी भंडारा तो रखें लेकिन कोई देता नहीं और जाकर खर्च ही होता है, ऐसा मैंने मजाक में कहा। तो गुरुजी ने कहा चिंता न करो, सब हो जाएगा, 3 दिन भंडारा रखना। तो हम लोगों ने स्वीकार किया और कल से ही भंडारा चालू है। और सुंदर पीताम्बर अन्नपूर्णा भंडार का कल लोकार्पण हुआ। तो हमारे कालिम्पोंग मंगलधाम में ही रहते हैं और हम लोग धोती पहनने वाले संत हैं और जो पायजामा और कुर्ता पहनने वाले हमारे संत महावीर अग्रवाल जी गुरु जी के साथ में कल आए। काफ़ी दिन से इनको आने की इच्छा थी तो राज जी ने उनकी इच्छा कल पूरा की। तो आज के भंडारे में मंगलधाम की तरफ से गुरु जी ने 11,000 रुपये प्रदान किया है, साथ में महावीर जी ने 51,900 रुपये हमें प्रदान किया है। तो मैं चाहता हूँ कि महावीर जी आए और पीताम्बर परिधाम का आशीर्वाद प्राप्त करें गुरु जी के हाथ से, हमें अच्छा लगेगा। और कल का भंडारा बाकी है, किसी की इच्छा हो तो अभी समय है तो साथ में सम्मान भी कर ही देता हूँ। बोलो श्री ब्रह्मनाथ बिहारी की, बोलो श्री ब्रह्मनाथ बिहारी की। और हमारे गुवाहाटी निवासी रतनलाल जी अग्रवाल, इसे दोनों साथ में आते थे। इस बार माता जी घूमने गई हैं तो इन लोगों के आने की इच्छा तो थी लेकिन सेटिंग नहीं हो रहा था। मैंने फोन किया कि क्या बात है, आप लोग आना ही चाहिए, कुछ बात नहीं हुई, क्या बात। बोला तो आना तो चाहते हैं गुरुजी, क्या करें, लेकिन ड्राइवर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। तो मैंने पीताम्बर दास महाराज को प्रार्थना करिए, कुछ तो कुछ सेटिंग हो जाएगा और यदि ड्राइवर न हो तो हम ड्राइवर भेज देते, ऐसा कहा। और मैं देखता हूँ ऐसा कहा। फिर आधा घंटे के बाद में ऐसा चमत्कार हुआ, उनका ड्राइवर वो ध्यान है वो आ गया। तो ड्राइवर आ गया तो फिर वहाँ से चले। और इन लोगों की एक विशेषता है कि गुवाहाटी में रहते हैं, नावगांव में रहते हैं दोनों, लेकिन मंदिर की बहुत चिंता करते हैं। कोई भी कार्यक्रम में कुछ न कुछ सेवा प्रदान करते हैं, वो तो है ही है। इसके साथ में जो वार्षिक रूप में जो हम लोग भेंट देते हैं तो महीना का 1100 रुपया करके लोग जो वर्ष में एक ही बार जमा करते। 4 आदमी हैं, 4 में से 2 अभी यहाँ हैं। एक रमेश जी दिल्ली रहते हैं और हरि किशन जी शिलोंग रहते हैं। तो चारों का उन्होंने वार्षिक जो चंदा जो है ला करके जमा किया और मेरी हार्दिक इच्छा है और आज के भंडारे में भी उन्होंने कुछ प्रदान किया है। तो एक बार जोरदार ताली से हम लोग भी स्वागत कर लेते हैं। तो रतनलाल जी आइए, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बात है, हमारे रतनलाल जी और हमारे राजकुमार जी जो अभी लंबा सा नया भंडार घर बना है,
इसमें टाइल लगाने के लिए भी सोच बना रहे हैं। जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि नया जो भंडार घर है ना लंबा बना है, 130 फीट कितना है, 110 फुट लंबा है, उसमें टाइल लगाने की योजना बन रही है। तो दोनों जने ने कहा है हम करेंगे, कम पड़ेगा तो मुझे ज़रूर बोलेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गांव से हमारे सुंदर साथ जी आए हैं, साध्वी जयंता जी के साथ में इनकी माता जी भी हैं और दूसरे जय गांव से सुंदर साथ जी हैं। तो कार्यक्रम जयगाम तक पहुंचा अपना वार्षिक महोत्सव। काफ़ी दिन से दर्शन करने की इच्छा थी, तो चलो सेटिंग हो गया, तो कल रात को पहुंचे। तो आप दोनों पाली पाली से आ जाए माता जी और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए तीनों और तीनों आओ ना, आओ छुटो छुटो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भाई हाँ भाई अब नाम था हमारे धीरज भाई। जब से मेरी मंदिर बना तब से ही, जब गोविंदा महाराज थे तब से ही सेवा में हैं। और हमारे आने के बाद में 17 दिसंबर 2019 से इनसे मैं काफ़ी सेवा लेता हूँ। और कोई पैसे की जरूर पड़े, जैसे गौशाला पहली बार बना तो धीरज 5000 रुपये लाओ ऐसा कहा, तो फट से निकाल करके दिया। पैसा भी देता हूँ और काम भी लगाता हूँ। और धीरज भाई की एक विशेषता है कि अभी तक मैंने इन्होंने जो लाइटिंग का हो, मटर का जो पानी का मोटर बिगड़े, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक वगैरह कोई भी काम हो, घास काटने मशीन में जो दांत लगाना हो, मशीन बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए और हमारा फोन जाए तो सारा काम छोड़ करके आते हैं। और एक पैसा मैंने उन्हें मांगा भी नहीं है और मैं देने वाला भी नहीं हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन्होंने मांगा भी नहीं है और मैं देने वाला भी नहीं। क्यों? हमारे सुंदर साथ हैं, धर्मनिष्ठ हैं और सुंदर साथ मंदिर से अपेक्षा रखें वो गलत है। ये राज्य का धाम है, हमारा है। हम घर में कोई काम करते हैं तो उसका ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए मुझे ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए, उसमें से एक धीरज भाई मिले और दूसरे भी मिलेंगे उनको देख करके। मैंने कभी बोला हो और उन्होंने मना नहीं किया और जाकर मैं भी फ़ोन करते रहता हूँ। एक बार तो मैंने 25 बार फ़ोन किया, मैं छोड़ता ही नहीं हो तो फिर तंगा करके उठा लेते हैं। लेकिन आज तक मैंने उनको 1 रुपया कुछ नहीं किया। और ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ को तो हमें ध्यान रखना चाहिए। धीरज भाई आप यहाँ आए और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और गुरुजी भी काफ़ी प्रसन्न है कि धीरज तो ऑलराउंडर है, जो भी सब काम आ जाता है, ड्राइविंग से लेकर के प्लम्बरिंग तक और इलेक्ट्रिशियन वगैरह। यहाँ आओ। और इसलिए है बहुत धर्मनिष्ठ परिवार है, परिवार को खूब दिया है। दोनों बाप बेटे सरकारी नौकरी में हैं, ये भी अच्छा खासा कमाते हैं। छोटे भाई घर संभालते हैं। इनके लिए मैं स्पेशल चीज़ लाया हूँ, हाथ से बनाया वाला जी, प्योर उनका चीज़ है। और ठंडी में उड़ के काम करने मजा आएगा। अगले बार की ठंडी में बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। स्मारिका तो होनी चाहिए। और जो भोजन में क्या बनाएंगे, 2 चीज़ तो जरूर पूछेंगे। भोजन में क्या बनाएंगे और खास करके पनीर का आग्रह रखते हैं।
पनीर तो होना ही चाहिए बोलेंगे, और कार्यक्रम हो तो फिर बोलेंगे कि स्मारिका का बिना का कैसा कार्यक्रम, स्मारिका तो होना ही चाहिए। और परंपरा रही, जब भी हमारे जितने भी कार्यक्रम हो गए, शताब्दी का कार्यक्रम में हुआ, कलश महोत्सव मंदिर का जीर्णोद्धार रहा, उसमें भी स्मारिका बना, और इस बार भी सबकी इच्छा थी तो चलो कोई बना लिया जाए। और इसमें मैंने तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन थोड़ा हो नहीं पाया, लेकिन सूक्ष्म रूप से एक स्मारिका हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें मेहनत करने में हमारे हुकुम गौतम जी और मातृका बजगाई जी और लखी शर्मा जी, दूसरे कौन थे, भुवन नेटल जी वगैरह वगैरह सारी कमेटी है, तो इन लोगों ने तैयार किया है और छप करके भी आ गई। तो अब जो गुरुजी के हाथ से इसका विमोचन किया जाए, और बहुत सुंदर पत्रिका है, घर ले जाकर पढ़ना। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, ऐसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, संत परंपरा में, गुरु परंपरा में क्या होता है कि हम जो मंदिर से, गुरु से कुछ लेते हैं तो कुछ दे करके लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है, खाली हाथ नहीं होता है। और ऐसे तो मैं आप लोगों को खाली देना चाहता हूँ, लेकिन मैं खाली कुछ लिए भी ना दूँ तो आप पढ़ोगे नहीं, पता है मुझे, ले जा करके रख दोगे, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन आपने कुछ खर्च किया हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खरीद करके लाया है। और यहाँ हम स्टोर में रखने वाले हैं, और वहाँ निछावर दे करके प्रेम से ले जा करके पढ़ सकते हो। उसमें आप सबसे खुशी आपको तब होगी जब अपना फोटा देखोगे। इस कार्यक्रम में आपने कुछ किया होगा, कुछ सेवा की होगी तो आपका फोटा जरूर होगा, और नहीं किया होगा तो नहीं होगा। हाँ, चिंता नहीं करने का। तो आपने कुछ सेवा की होगी तो आपका फोटा जरूर होगा, और पत्रिका हो, और पत्रिका में अपना फोटा हो, अपना नाम हो, तो कहना ही क्या, 4 चांद लग जाते हैं। तो उस पत्रिका को आप ले जा करके स्टोर से ले जा करके पढ़ सकते हैं, कुछ निछावर दे करके व्यवस्था करते हैं। तो आज हुकुम जी अपना आइए और हाँ, गुरु जी को प्रदान करो, तुम लोगों ने मेहनत किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री पीताम्बर दास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की अनुरोध। स्मारिका है पिताजी, श्री पीताम्बर जागरण दर्शन, बहुत सुंदर है, अच्छे से लेख है, इसको देख लीजिएगा। प्रणामी विश्व के द्वारा धर्म प्रचार करने वाले मीडिया प्रभारी प्रकाश शर्मा जी यहाँ पधारे हैं, और पीताम्बर पीठ उनका गहन नाता है, और धर्म के हिसाब से तो है, लेकिन प्रकाश जी हमारे पीताम्बर पीठ धाम के माने रंगशाली के जवाई भी रहते हैं, तो फिर जवाई का प्रकाश ध्यान रखना ही चाहिए हमें। तो प्रकाश जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप पहली बार यहाँ आए हो, और सुदर्शन को 2 शब्द संबोधन करें, और आपके बाद में गुरु जी से 2 शब्द आशीर्वचन लेने के बाद में आरती होगी। आरती में हम लोग चले जाएंगे। प्रकाश जी बंदो सतगुरु चरण को करो समुप्रिय अपराध अशुभ हरण मंगल करो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण मंदिर पीताम्बर पीठ धाम आसाम रंगशाली में इस 126वां वार्षिक उत्सव में पधारे, आशीर्वाद देने के लिए पधारे परम पूज्य गुरु जी श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, इस धाम के गद्दी आसीन महामंडलेश्वर श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज, मंगल धाम की पूज्य माता जी पिता भाई जी, प्रचारिका धर्म प्रचारिका साध्वी बीना दीदी,
साध्वी जनिता जी, दीदी सरिता जी, पुजारी जी महाराज एवं इस मंदिर में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, सभी के चरण कमल में यहीं से प्रकाश शर्मा का श्री कृष्ण प्रणाली विश्व परिषद से प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे अभी एक बात बैठे बैठे ख्याल आया, तो मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि मुझे 2 शब्द बोलने दीजिए। एक संस्कृत का वर्ड है ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत्। मैं ये शब्द क्यों कहना चाहूँगा, इसलिए कि यह धाम पीताम्बर दास महाराज जी का एक तीर्थ स्थान, उनका साधना का स्थान, और इस स्थान से अभी हमने ध्यान कक्ष का उद्घाटन करते हुए सबने दर्शन किया। 9 गुरुजन जो पूज्य गुरुजन है और बहुत बड़ी स्थान तक उनका प्रचार क्षेत्र रहा है, ऐसे पूज्य गुरुजनों का एक महागुरु के रूप में हमारे पीताम्बर दास महाराज जी थे। उन्हीं का स्थान में हम बैठ के अभी सभी लोग 126वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। अब मैं मेरे शब्द में आता हूँ, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत्। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमें गुरु ने क्या दिया, और उस गुरु के दिए हुए चीज को हम ऋणी हैं। हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं, और उस ऋण से उऋण होने के लिए हम रोज क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, और गुरु के कहे हुए मार्ग में हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, मेरे विचार में बैठे बैठे ख्याल ये आया कि मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है, इसमें उऋण होने के लिए मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ। आप लोगों को लगता होगा क्यों हम उऋण होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उऋण मुझे नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि उऋण का मतलब क्या होता है? मुक्त होना। हम संसार में आए हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए। मुक्ति प्राप्त होकर हम कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे, है ना? मुक्ति कौन लेता है? बंधन में जो है वो उसी का मुक्ति होता है। मुक्ति होने के बाद क्या होगा? हम मुक्ति होने के बाद उस स्थान से हम चले गए, दूर हो गए। लेकिन मुझे, हम सभी सुंदर साथ जी को मेरे हिसाब से ये सोचना चाहिए कि मुझे उऋण नहीं होना है। मुझे जीवन भर गुरु का मार्गदर्शन के उनके पद को हमें आगे तक बढ़ाना है। और श्री प्राणनाथ जी ने जो ज्ञान दिया है, मेरे से क्या हो सकता है, हमें सेवा करनी चाहिए, ताकि उस ऋण से हम हमेशा हमें लगा रहे कि मैं ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ, और उस ऋण से मैं कम से कम रोज मंदिर आऊँ और रोज मंदिर आके सेवा कर सकूँ, रोज मंदिर आके धर्म की संदेश दे सकूँ। हम जो हमारे से हो सकता है हम कर सकें, ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजन देते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये 2 शब्द, जो 2 भाव मेरे दिल में आई थी, तो हम सभी सुंदर साथ के बीच में रखने का मौका मिला। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हुए 2 शब्द मैं यही प्रणाम देना चाहता हूँ। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अभी ऋण हो जाता है तो विंदास होता है, और मार्च में कुछ लोन वगैरह टेंशन वगैरह न हो तो काम नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छी जो नरसिंह मेहता जी ने भी कहा कि मुझे उऋण बन करके वैकुंठ नहीं जाना है, तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे मनुष्य तनो अवतार बोल करके उन्होंने कहा। मनुष्य अवतार मांगेंगे क्यों? कि बार बार सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। अब मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ आशीर्वाद के 2 शब्द। ऐसे तो बहुत कुछ अभी दोपहर के बाद में भी होगा कार्यक्रम, भोजन के पश्चात सत्संग का कार्यक्रम रखा हुआ है, लेकिन अभी के सत्र में गुरु जी के आशीर्वाद के पश्चात हम लोग आरती की तरफ जाएंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए, और हमें ऐसे गुरु जी मिले हैं कि एक बात हम गर्व से सिर ऊंचा करते हैं
कि भारतीय सनातन समाज, जिसको हिंदू समाज कहते हैं, कि विवेकानंद जी के ऊपर गौरव करता है। विवेकानंद जी शिकागो गए धर्म सभा में सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए, और वहां बड़े बड़े ग्रंथ लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथ को रखा था, बाइबल कुरान वगैरह सारे जो धर्म ग्रंथ थे ऊपर जो रखे थे, और जो हमारी गीता जी को सबसे नीचे रख दिया था। और जाकर के विवेकानंद जी ने गीता को सबसे नीचे रख दिया था, तो विवेकानंद जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम लोग बदे तो खुश होते हैं, हम लोग बदे तो खुश होते क्यों? कोई बात नहीं, आपको तकलीफ होगी। तो विवेकानंद जी जो है देख करके बड़े दुखी हो गए, गीता को सबसे नीचे रख दिया। गीता तो छोटी थी और सभी बड़े बड़े धर्म ग्रंथों ने दबा दिया। लेकिन विवेकानंद ने क्या क्या बताया है कि देखो, हमारा हिंदू धर्म है तो तुम्हारा धर्म का अस्तित्व है, और तुम्हारे धर्म से हमारा हिंदू धर्म निकल जाएगा तो तुम्हारा धर्म गिर जाएगा, वैसा कहा। तो लोग ऐसे बोलते हो, कैसे निकलेगा? प्रत्यक्ष करके बताओ कैसे होगा? तो विवेकानंद जी ने धीरे से क्या जोर से ऐसे गीता को खींचे ना, तो सारे के सारे किताब गिर गए बोलते हैं। तो गीता जी निकलते ही सारे ग्रंथ गिर गए। तो उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि देखो, गीता थी, हिंदू धर्म था तो तुम्हारा धर्म का अस्तित्व था, और हिंदू धर्म तुम्हारे से निकल अलग हो गया, तुम्हारा गिर गया। तो ऐसे ही प्रणामी धर्म में सबसे पहली बार अमेरिका की भूमि में जाकर के प्राणनाथ जी का जय जयकार करने वाले और प्राणनाथ जी जयंती मनाने वाले सभी को एकत्र करके और धर्म प्रचार करने वाले हमारे पूज्य गुरु जी मोहन वीराचार्य जी महाराज जी हैं। एक बार जोरदार ताली वो प्रचार के बाद में सभी महाराज से लोग जाने लगे, और अभी तक जो प्राणनाथ जयंती की परंपरा चालू है, ये इनकी ही देन है। और इन्होंने वाणी ही प्रचार की, वाणी ऊपर ही बोले, भीतर ऊपर ही बोले, ऐसे तो भागवत वगैरह सारे ग्रंथ का प्रवचन कथा तथा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही विषय को पकड़ा। और लोग सभी विषय में गए, लेकिन गुरु जी एक ही विषय में उन्होंने पकड़ा कि वाणी की सेवा मुझे कुछ नहीं करना है, प्राणनाथ जी का ही प्रचार करना है। तो ऐसे गुरु जी हमें मिले हैं, बार बार उनका मार्गदर्शन और साथ में जो हमारा ध्यान करना बना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब ऐसे गुरु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुदर्शन आपके दर्शन और आशीर्वाद के लायक है, तो आप सुंदर साहब को आशीर्वाद प्रदान करें। बच्चे गुरु जी बोलो श्री प्रार्थना। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम मधुर 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 नाम राज श्याम, राज श्याम। श्री राज श्याम, राज श्याम जय राज श्याम, राज श्याम। श्री राज श्याम, राज श्याम, मेरे राज श्याम, राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण, राधे श्याम। मधुर
राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्याम मेरे राज श्याम राज श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उपस्थित यहाँ के महंत महामंडलेश्वर नारायण स्वामी जी महाराज, कालिम्पोंग से माता जी गीता देवी जी, हमारी साध्वी बहनें, मंदिर के पुजारी जी, प्रणामी मीडिया के प्रकाश जी, और आप असम के समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, अभी हम लोग 4 महीने पहले यहीं थे। एक महामहोत्सव में हम लोगों ने आनंद लिया। परमधाम का आनंद भूमि में उतारने का कार्य आप लोगों ने भी किया। एक मूल मिलावे की बैठक बना करके परमधाम को आप लोगों ने रंगशाली में उतारा ना, उसे भी देखने का हमें मौका मिला। और साथ साथ में आप सबकी सेवा भावना को देखने का भी मौका मिला। बहुत सुंदर कार्यक्रम सप्ताह व्यापी बना 108 पारायण का। अब फिर 4 महीने हुए नहीं हुए, वार्षिक मेला आ गया। मेरे को आज से ही काठमांडू में शुरू हो रहे 108 पारायण में आने के लिए आमंत्रण किया गया था। आज से ही शुरू हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं अभी काठमांडू जाऊं आज के दिन, तो रंगशाली फिर 1 साल के बाद ही जाया जाएगा अगले महोत्सव में। तो उनको हमने कहा हम 2 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि हम रंगशाली प्रतिवर्ष जाते हैं वार्षिक महोत्सव में, इस बार भी जाएंगे। क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा धर्म का प्रचार और जोर शोर से बढ़ाने की जरूरत है। संगठन को और सुंदर बनाने की जरूरत है। और हमारे संगठन को विघटन करने वाले भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे ही लोग हैं, वो भी कोई नए लोग नहीं हैं। हम लोग संगठन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। कुछ लोग संगठन को तोड़कर अपनी मंडली बनाना चाहते हैं। तो हमें होश के साथ, जागृति के साथ अपने गुरुओं के बताए हुए सन्मार्ग में चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। मैं अभी आ रहा था तो सुपलाई में सुबह मुझे वाणी चर्चा करने का मौका मिला। तो मैंने कहा देखिए, टेक्स्ट बुक होता है ना स्कूल में, एक होता है गाइड बुक और एक होता है टेक्स्ट बुक बच्चों की पढ़ाई में। हमारा टेक्स्ट बुक है वाणी और बीतक है। तो वाणी और बीतक में जो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, राज्य का नाम, राज्य का स्वरूप, राज्य का ध्यान, राज्य की पूजा 400 साल से चली आ रही है। हमें उसी में टिके रहना है, सुदृढ़ बन करके टिके रहना है। नए नए ट्यूशन पढ़ाने वाले आकर के अपने गाइड बुक में कुछ कुछ दिखाएं तो हमको विचलित नहीं होना है। हम गाइड बुक के तरफ नहीं जाएंगे। टेक्स्ट बुक हमारा जो है हमारे पास हमारे गुरुओं ने दिया हुआ है, उसको ही हम जीवन में अपना एक लक्ष्य मान करके चलेंगे।
पीताम्बरदास महाराज ने जो हस्तलिखित स्वरूप यहाँ रखा हुआ है, शुक्लाई में भी हस्तलिखित स्वरूप है, मंगलधाम में भी 8 पीस हस्तलिखित स्वरूप है। हमारे पास एक धरोहर है हस्तलिखित ग्रंथों का। और पीताम्बरदास महाराज ने जो जो चीज़ें अपने प्रयोग में लिया वो सब चीज़ें भी आप लोगों ने सुरक्षित रखा। 126 साल तक आप लोगों ने सुरक्षित रखा। आज उसको प्रदर्शनी के रूप में हम लोगों ने उपस्थित किया। पीताम्बर ध्यान कक्षा प्रारंभ किया है आज से। हम पीताम्बरदास महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलें। कितने बड़े बड़े महात्माओं की उन्होंने जागनी की, जो समाज के आचार्य पद पर विभूषित हुए। वो स्वयं आचार्य नहीं, अपने चेलों को भी आचार्य बनाया उन्होंने। तुम सतगुरु दीपक भये मोहि किन्हो आप समान, इस उक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया। तो आज हम लोगों ने ध्यान कक्ष का यहाँ पर शुभारंभ किया है। आप लोग यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे तो ध्यान कक्ष में 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आपकी इच्छा हो बैठ करके निज नाम का जाप करें, गुरुओं का ध्यान करें। और वह राजश्यामा के स्वरूप छवि भी हम लोग लगाएंगे। अभी अभी राजश्यामा के नए स्वरूप, सुंदर स्वरूप हम लोगों ने तैयार किया है, उसको भी हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। आप लोग ध्यान जरूर करेंगे और अपने पीताम्बर पीठ पे गर्व करेंगे। हम पीताम्बर पीठ से आए हैं। कालिम्पोंग आजकल आसाम के सुंदर साथ आते हैं ना इस क्षेत्र के, तो कहाँ से बोलते ही पीताम्बर पीठ धाम से, तो मुझे गर्व होता है, खुशी होती है। कितनी अच्छी बात है कि पीताम्बर दास महाराज का नाम लेकर के हम अपने आप को परिचित करना चाहते हैं। यही तो बड़ी बात है, यही खुशी की बात है। तो आप लोग धर्मनिष्ठ बने। कैसे धर्मनिष्ठ बने, इसके लिए मैं एक ही चौपाई आज के दिन में रखूँगा। श्री मोहम्मद कहे ईमान इसक के सुकरा गरीबी सबर, इन बिद रूहे दोस्त धनी की, प्यार कर सके त्यों कर रहा, प्यार कर सके त्यों कर रहा। महामती कहते हैं 5 गुण हम लोगों में होने की ज़रूरत है। ईमान पक्का होना चाहिए, डोलने वाला ईमान नहीं होना चाहिए। महामती के ईमान की पक्का ईमान, पक्का प्रेम, उसको इश्क कहा। प्रेम भी पक्का होना चाहिए राज्य के साथ, मंदिर के साथ। शुक्र कहते हैं उनके दया का अनुभव करना चाहिए, मेहर का अनुभव करना चाहिए। गरीबी मतलब विनम्रता हम लोगों में आए। जहाँ भी जिसके सामने भी हम उपस्थित हो जाएं, प्रणाम करके विनम्रता से हम उपस्थित हो जाएं। और 5वें नंबर में उन्होंने बात की सब्र मतलब धैर्य हम लोग धारण करें। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय, कहते हैं ना, धीरे धीरे मानुआ धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। ऋतु आएगी फल लगेंगे, ऋतु आएगी हम परम धाम जाएंगे। पर जब तक राज्य ने संसार का खेल देखने के लिए हमें आदेश किया है, धर्मनिष्ठ बन करके खेल को देखते रहें, खेल का आनंद लेते रहें। हम किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो, हमारे प्रभाव से लोग प्रभावित हो जाएं, ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों को तैयार करना है। हमारा व्यक्तित्व इतना महान बने कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। हम क्यों किसी से प्रभावित हो जाएं? हम अपने गुरुओं से पहले से प्रभावित हैं। इसलिए ऐसा आप लोगों में दृढ़ता आ जाए और 5 के 5 गुण आप में आ जाए। ईमान, इशक, शुक्र, गरीबी, सब्र। इनका अर्थ होता है विश्वास, प्रेम, मेहर और शुक्र, गरीबी, विनम्रता और आगे जा कर के धैर्य। ये 5 गुण हम लोगों में आ जाएं तो प्राणनाथ जी कहते हैं आप परमधाम जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अटका नहीं सकेगा, भटका नहीं सकेगा। ज़रूर ज़रूर आप परमधाम जाएंगे। ऐसा ही पूर्ण विश्वास रख करके चलें। फिर दूसरे सत्र में मिलेंगे तो और प्रवचन। आज वाणी चर्चा भी नहीं हुई है तो कोई एक समय मुझे वाणी चर्चा भी करनी है, तो फिर जैसे कार्यक्रम होगा वैसे करेंगे। कल प्रातः वाणी चर्चा और वाणी की पूर्णावति के बाद
हम लोग यहाँ से निकलेंगे काठमांडू जाने के लिए, क्योंकि एक मेला पूर्व में होता है तो एक पश्चिम में होता है। बीच के फासले को तय करने के लिए वक्त भी लगता है। तो कल भी समय से आप लोग आएंगे, प्रातःकाल 9 बजे ही आएंगे। तो थोड़ी देर वाणी चर्चा, उसके बाद पूर्णावती हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो आप सब लोग समय से आएँ। और आज रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, जो भी कार्यक्रम होगा। इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ मेरे शब्द को विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री 108 पीताम्बर दास महाराज पीताम्बर पीठ धाम के सर्व सुंदर साथ की वार्षिक महोत्सव की प्रणाम।
आरती करो सुंदर बाला जिन केरी मार हयाड़ की हार सन माए मारा बाला हग ताल मृदांग दयारी कंठ बाजे सज्ञा निरत करे और गावे मारा बाला जी सुंदर बदन सुहा काय शोभा नूर नहीं पार हरे सर्व सखिया करे अपने बाला जी शोभा यात्रा चल रही है। शोभा यात्रा के बाद में कॉल करो, आप बताइए वैसे 2 मिनट। अच्छा वो ट्रांसपोर्ट वही था, वही है ट्रांसपोर्ट तो वही है। अमरजीत खान जो आपने वीडियो भेजा ना वो वही है। मैं बात करता हूँ यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीताम्बर पीठ धाम रंगशाली विश्वनाथ चाराली आसाम। इस मंदिर का 126वां वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस अवसर पर श्री राजी महाराज को सुंदर रथ में सजाकर और इस गाड़ी में पूरी नगर परिक्रमा करेंगे। सुंदर साथ इसमें बैठ के राधा कृष्ण वंदे कृष्ण प्रभु नाय जय जय कृष्ण को बदमाशी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे सुंदर सा जी 126वां बरस का वार्षिक उत्सव का शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुका है। इस बार हम लोग ने सुष्ठु रूप से शोभा यात्रा चालू की है। यहाँ से नए मंदिर और भेटा माटी मंदिर होकर के फिर वापस पुनः पीताम्बर पीठ धाम में आएंगे। छोटा कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग रंगशाली पीताम्बर पीठ धाम असम में वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित हैं।
126 साल पहले श्री 108 पीताम्बर दास महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो 126वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है, कल से ही चल रहा है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम है अखंड पारायण के साथ। तो अभी शोभा यात्रा में हम लोग संलग्न हैं। मंदिर के साथ टी गार्डन है और शोभा यात्रा में हमारे सुंदर साथ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। रथ यात्रा हो रही है, राज्य की सवारी जा रही है और साथ साथ में सुंदर साथ पैदल चल रहे हैं। हम लोग भी पीछे पीछे जागनी रथ यात्रा में बैठ करके चल रहे हैं। ये आनंद उत्सव है धरती में परम धाम उतारने का, धरती को ही धाम बनाने का। जब तक राज्य खेल दिखाएंगे इस धरती को ही धाम बनाने का कार्य करना चाहिए। इसीलिए यही कार्य हमारे आश्रम के सुंदर साथ कर रहे हैं और हमें भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे मेले और उत्सव हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले, जीवन में एक अध्यात्म का रंग भरने वाले होते हैं। ये कार्यक्रम आसाम में भी इसी प्रकार से हुआ है। तो शोभा यात्रा के इस अवसर पर आप सभी सुंदर साथ को मोटी प्रेम प्रणाम, सभी को प्रेम प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जय जय मना प्रभु दुनियाय आज तो दिनमा जय जय मना जय जय मना प्रभु दुनियाय दिनमा जय जय मना साथी भाई कृष्ण घोड़ा गाओ कृष्ण कृष्ण प्रभु जय जय मना साथी भाई कृष्ण घोड़ा गाओ कृष्ण कृष्ण प्रभु जय जय मना प्रभु दुनियाय आज को दिनमा जय जय मना जय जय मना प्रभु दुनियाय आज को दिनमा जय जय मना साथी भाइयों कृष्ण गुण गाओ कृष्ण कृष्ण प्रभु लाय जय साथी भाई हो कृष्ण गुण गाओ कृष्ण कृष्ण सबल आनंद गाओ आओ साथी भाई आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य भाग्य हमारे आजा हमारे हमारे
उतारो साजो सिंगार आरती उतारो बोलो मैं जय जयकार रे बोलो मैं जय जय धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे धन्य धन्य भाग्य हमारे राजा पधारे आनंद धन्य धन्य भाग्य हमारे साँझ सिंगार आरती उतारो साँझ सिंगार उतारो दिया बड़ा प्राण आधार रे दिया बड़ा प्राण आधार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद अंगा पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद अंगा पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे साज सिंगार आरती उतारो साज सिंगार आरती उतारो साज सिंगार आरती उतारो साज सिंगार आरती उतारो बोलो मैं जय जयकार रे बोलो धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा आनंद पारने धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पारने धन्य धन्य भाग्य हमारे चितवन करता धाम सुना कर चितवन करता धाम सुना प्राण आधार रे दिया बड़ा प्राण आधार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे साजा सिंगार आरती उतारो साजा सिंगार आरती उतारो बोर प्राण आधार रे दिया बड़ा प्राण आधार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे रस पकावाना बहुविध मेवा रस पकावाना बहुविध मेवा प्रेम से भोग लगाए प्रेम से भोग लगाए रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे धाम सुना कर चेतवन चर्चा धाम सुना कर जन्म मरण दुख तार रे जन्म मरण दुख तार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे आनंद पार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज हमारे घर राजा पधारे
श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बेटा माटी आसाम। गोविंदा गोकुलायो गोविंदा गोकुलायो गोविंदा गोकुलायो मेरो भनी दिनु
जय 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 मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ कृष्ण को पदम शिला दुकान जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ कृष्ण को पदमा शिरा झुकाओ बंसी को तानाले बंसीको तानले बोलाइरह्यो जगतको प्राणी दौडिरह्यो बंसीको तानले बोलाइरह्यो जगतको प्राणी दौडिरह्यो जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ कृष्णको पदमा शिरा झुकाओ कृष्णको पदमा शिरा झुकाओ आत्माको बाटो कृष्ण प्रभु मुक्तिको बाटो आत्माको कृष्ण प्रभु मुक्तिको बाटो कृष्ण प्रभु जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ जय जय मनाओ कृष्ण पदमा शिरा झुकाओ कृष्ण को पदमा शिरा ताऊ खुनामा दोय पानी के मन के सोय उत्पन्न गरे राम्रो म चक्को पाइदिन्छु राम्रो हरिनानन्द पारम्भ उयो पुनात्मा इति नामको पदा बोलाते स्वरूप कान्हा तेरे की जय जय पुराना ब्रह्मा श्री कृष्ण श्री कृष्ण देशाली तरंग कोलडांके भूमिका आनंदयानंद हजुर सद्गुरु महाराज की जय जय पाना प्यारी की जय सर्वै की जय तिमी कति वर्षको 3 वर्षको भन्नु 3 वर्षको अनि कसले सिकायो माँ बाबाले खोइ माँ बाबा कहाँ हुनुहुन्छ माताको ए सधैँ सिकाउनुहुन्छ बस बंसी बजाऊ राजमणिलाई छोडेर हे प्रभु दर्शन देऊ साना साना कृष्णजीलाई टोकरीमा राखी उडाउनु भएको फुलले ससानकले ढाकी कृष्णजी र बलराम दाजुभाइले दुवारामा हात्ती मानिदिए गाउँ गाउँ बजाउँ चाय बगान आसाम चाय बगान सुंदर साथ जी आप देख सकते हैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रंगशाली आसाम में पूरा आसाम चाय की खेती से प्रसिद्ध है। आज शोभा यात्रा के मौके पर आप सभी चाय की खेती का भी दर्शन कर रहे हैं। बाउन होला हो बाइटिन बाउन